Good morning, everyone. Today's word hypertension day. Hypertension, हाई ब्लड प्रेशर. क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? बहुत कॉमन है, सबको है. सभी को टैबलेट खा रहे हैं, कोई कितने सालों से खा रहा है, कोई कितने सालों से खा रहा है. बट व्हाट एक्चुअली ब्लड प्रेशर इज? सपोज एक पाइप है पानी का जिसमें से पानी पास हो रहा है. वो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो हमारे पाइप को नुकसान पहुंचा रहा है. सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, वो पास होते होते उस हमारे वेसल पे, चाहे वो आर्टरीज हैं चाहे वो वेन्स हैं, उस पर नुकसान पहुंचा रहा है. दैट इज़ नोन एज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. अब इसके लिए बहुत ज़्यादा रीजंस हैं. क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? सबसे पहला आता है हमारा लाइफस्टाइल. ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है. हेरिडिटरी ऑल्सो काउंट्स, कि फैमिलीज़ में पास ऑन होता है, लेकिन लाइफस्टाइल ऑल्सो मैटर्स. आप क्या खा रहे हैं, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है. आप हेल्दी वे में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, यू आर कीप कंटिन्यूसली सिटिंग ऑन योर टेबल एंड वर्किंग ऑन योर पीसीज एंड कंप्यूटर्स, है ना. सो अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा यू नो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है आपकी डाइट में, सैलड नहीं है, स्प्राउट्स नहीं है, फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, सो इट मे लीड टू हाइपरटेंशन. एज इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है, लेकिन डे बाय डे क्या हो रहा है, रेंज को इंक्रीज़ किया जा रहा है. बिकॉज यंगस्टर्स में भी बीपी हाई होने लग गया, जबकि होता था कि 40 या 50 के बाद ही थोड़ा बीपी हमारा रेस होता था, नॉर्मल रेंज से +- 10 में जाता था. लेकिन अब क्या है, यंगस्टर्स का भी बीपी हाई रहने लग गया है ना. सो हाई बीपी कैन लीड टू हाई हार्ट अटैक, स्ट्रोक, और डायबिटीज़ के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन दोनों हो सकती हैं अगर आपकी आर्टरीज डैमेज हो रही हैं, है ना. So, hypertension can lead to number of complications, but we can correct it by rectifying our problems. Where the problem lies, we have to recognize where the problem is and we can get the solution. सबसे पहले तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका स्कोप है. अगर हमने एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया तो वी कैन स्टार्ट विद द होम्योपैथिक मेडिसिन, सो दैट वी डोंट शिफ्ट टू द एलोपैथिक मेडिसिन विच वी हैव टू टेक द होल लाइफ, राइट. बहुत सी मेडिसिन्स हैं जैसे कि रवॉल्फिया है, जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है लो बीपी के लिए. देन देर आर द मेडिसिन्स क्रैटिगस. हार्ट की और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि हमें सिम्टम्स को देख कर सिलेक्ट करनी पड़ती है, राइट. एंड देर आर डाइट जो है बहुत मैटर करती है. जैसे मैंने आपको बताया, हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बीपी को नॉर्मल कर सकते हो, लो डाउन कर सकते हो, अलॉन्ग विद द चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल, राइट. डाइट में हमारी देखिए आप, जिंजर जो कि हमारे आर्टरीज़ को, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं, राइट. गार्लिक अगेन ब्लड थिनर है. कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल में हम गार्लिक रिकमेंड करते हैं. हमारी मेडिसिन्स भी हैं जो कि गार्लिक से बनती हैं. इट ऑल्सो डायलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड थिन्स द ब्लड, राइट. और हमारा क्या, सोडियम इनटेक को हमारे इसमें कम करना है डाइट में, ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे. और पोटेशियम को इंक्रीज़ करना है. पोटेशियम रिच में फूड्स में जैसे कि हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बनाना ऐड कर सकते हैं. जो जिनका भी बीपी हाई रहता है उनको पोटेशियम रिच फूड्स खाने चाहिए, राइट. और क्या है, हमें सॉल्ट की जो इनटेक है उसको लिमिटेड करना है. पूरे दिन का एक जो हमारा टीस्पून है सॉल्ट इज़ जस्ट सफिशिएंट. देन कम्स ओमेगा. ओमेगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम कुछ अपने जो सीड्स हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जाएँ जो कि गुड फैटी एसिड्स हैं, और हमारी ब्लड वेसल्स की जो भी क्लॉगिंग हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है, उसको ओपन करें, राइट. उसमें हम डाइट में अलसी के बीज वो ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स है, सो मेनी सीड्स आर देयर. यू कैन मेक अ पाउडर ऑफ दैट एंड यू कैन ऐड इट इन योर डाइट, राइट. देन ऑयल, द ऑयल विच यू आर यूजिंग एट योर होम, दैट मैटर्स अ लॉट. उसमें भी ओमेगा फैटी एसिड्स वाला ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं. रिफाइंड को हमने कम से कम यूज़ करना है, और जो देसी घी है दैट इज़ अ गुड सैचुरेटेड फैट, है ना, तो वो हमें लेना है अपनी डाइट में. जंक फूड आपको अवॉइड करना है, हैवी फूड अवॉइड करना है, फ्राइड फूड अवॉइड करना है. यू हैव टू टेक द ऑप्शंस. अगर आपका फ्राइड खाने का मन है तो आप
रादर देन फ्राइड आप थोड़ा सा बॉइल्ड फूड ले सकते हो, है ना, सूप्स ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में. सो यू हैव टू डू अ चेंज, अ लिटिल बिट चेंज इन एवरीथिंग, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, change your sedentary habits. If you have the sitting job, always get up from your seat and just have a round for 2 or 3 minutes every hour. हर आवर के बाद आपने उठना है और 2-3 मिनट के लिए वॉक करके आनी है. Because whenever you're sitting in a continuous position, the blood starts getting clogged, right? So you have to keep moving. कोई भी वर्कआउट करिए, साइकिलिंग करिए, वॉक करिए, जॉग करिए, जिम करिए, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, स्विमिंग करिए, जो भी आपको पसंद है. एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स का वर्कआउट इज़ मस्ट, ताकि विद एज हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हम कहते हैं कि तो नॉर्मल है, बीपी हो गया, शुगर हो गई, वो हमें ना हो. वी कैन प्रिवेंट दैट, एंड यू ऑलवेज नो दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. So please try to inculcate all the tips which I have given you in your lifestyle, so that you can lead a healthy life. Thank you.